जीत गए, डन, थर्ड टाइम हाँ चैंप्स। क्या कमाल मैच गया, कमाल मैच गया। मेरी तो प्रेडिक्शन सही निकली। तुम इस्लामाबाद ही कह रहे थे ना, मुझे लग रहा था टू बी ऑनेस्ट इस मुल्तान वाज डिजर्विंग। पूरा उन्होंने सीज़न बड़ा अच्छा खेला है ना, पूरा सीज़न उन्होंने बड़ा ठीक खेला है। इशू तो नहीं, खैर बेचारों के साथ पिछले 3 सालों से यही हो रहा है, वो पूरा सीज़न अच्छा खेलते हैं, फाइनल में आ जाते हैं, हार जाते हैं। मुझे ना वो था चोक करेंगे। मुझे याद है मैंने तुम्हें वो ग्रुप में लिखा भी था कि ये चोक करके हारेंगे। हाँ, और मैं कह रहा था कि यार बहुत तगड़ी, बहुत सॉलिड है, लेकिन यू नो व्हाट, दे लाइक इंडिया हाँ टूर्नामेंट्स में द बेस्ट टीम, पूरे हर स्टेज में अच्छा खेलते हैं, फाइनल सेमीफाइनल नॉकआउट में आके सीन बैड हो जाता है। हाँ, और रिजवान कोहली बन जाता है, नॉकआउट में चलता ही नहीं है। कोहली कह दो, रोहित कह लो, जो भी कह लो, कोई नहीं चलता नॉकआउट में इनका। नॉकआउट में कोई सीन ही नहीं है। बट क्या नाम है इसका, मेरी प्रेडिक्शन थी चोक करेंगे। हाँ, और चोक वो एक पॉइंट पे कर रहे थे जब 120 फॉर 8 और 9 थे, जो भी था, बुरा हाल था। इफ्ती ने बचाया, चाचा आया, इफ्ती ने बचाया भाई। मैं तो मुझे इफ्ती जिंदगी में इतना बुरा नहीं लगा कि वो छक्के मारा और मुझे बुरा लग रहा हो, पहले कभी नहीं हुआ जिंदगी में। तो ये क्योंकि मुझे था कि 127 पे 9 थे ना, 126 127 पे मुल्तान के 9 थे, और मैं कह रहा था कि चलो, मतलब आखिरी बंदा है ना, मोहम्मद अली था, तो आई वाज थिंकिंग 10-15 और लगा दो, 145 तक था मेरा कि इतना ही बनाएंगे। और एंड आई थॉट 145 दैट्स ग्रेट, लाइक यू नो, इवन इस्लामाबाद साइड दैट डजंट फायर बना लेंगे। तो वो उन्होंने, उसने इफ्ती ने 159 तक गेम चली गई। मुझे था कि यहाँ पे गेम ख़राब हो गया, और मोमेंटम, मेन चीज़ मोमेंटम होती है, उसने मोमेंटम ले लिया था। हाँ, तो फिर मतलब सही है, बस अब क्या इतना लंबा नहीं करना है कि एनालिसिस शो थोड़ी है। एग्जैक्टली हमने कौन सा लंबा नहीं करना, मोटा हम हमारा है, मोटा तो हम करेंगे। हाँ, तो अभी मैं बस सोच रहा हूँ कि अभी तो हम खुद क्रिकेट खेल के आए हैं, और मेरा तो अभी भी मतलब इसीलिए तो हालतें ऐसी में हालतें खराब चल रही हैं। क्रिकेट खेल बिल्कुल ही, मतलब आपको लग रहा होगा कि ज़हीम तरावी पढ़ के हाँ, नहीं मैं तरावी भी पढ़ के आया हूँ, टोपी पढ़ के नहीं आया, वो टोपी इसलिए पीछे है, वो सजदा नहीं होता ना, तरावी पढ़ के नहीं आया, क्रिकेट खेल के आए हैं हम नेट्स खेलने, क्योंकि हम रेडी हो रहे हैं अपने लीग के लिए। हमारा अपना सीजन शुरू होने वाला है, सीजन शुरू हो रहा है, आपको इन्फॉर्म्ड रखेंगे कि हम क्या गुलकारियां मारेंगे भी। हाँ, पीएसएल से ज्यादा मजे का तो हमारा हो जाएगा मेरा ख्याल से इस दफा का, बट इस पे भी आएंगे अभी कि पीएसएल का क्या सीन है। हाँ, अब अभी पहला सेगमेंट हम पीएसएल पे रखते हैं, क्योंकि मतलब हम आज का शो रिकॉर्ड भी आज ही कर रहे हैं जिस दिन फाइनल हुआ है, और इंशाल्लाह निकालेंगे भी बहुत जल्द। एडिट पे डिपेंड करता है, लेकिन इंशाल्लाह हम जल्दी निकाल देंगे ना। ये फीडबैक यही मिला कि आप लोग तुरंत निकालें, तो हमें तुरंत काम करना, अब हमें तुरंत निकालनी पड़ेगी। तो पीएसएल पे और बात करते हैं, जरा करते हैं मैच से शुरू से शुरू से करते हैं जी। शुरू टॉस हुआ, हम मैच एनालाइज ही करेंगे मोटा मोटा कि क्या कि कहाँ हाइलाइट्स लोलाइट्स क्या यार। मुझे लगता है कि जो टॉस जीत के रिजवान ने पहले बैटिंग की, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कराची में सारी चेसिंग टीम्स जीत। मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। अच्छा, तुम पहले अपना दो। ठीक है, तुम जस्टिफाई कर दो। अच्छा, मैं तुम्हें जस्टिफाई करता हूँ। जस्टिफिकेशन ये है कि एक तो इस्लामाबाद ने आपको दोनों करते हुए दिखाया था, ठीक है, एक बार चेस किया, एक बार टारगेट वो किया, सेट किया, ठीक है। जब आप बिग मैच फाइनल खेल रहे होते हो तो प्रेशर सारा होता है। अब दोनों नज़रिए हैं देखने के, एक मैं उसका जो माइंड सेट हो सकता है वो शायद ये हो कि इफ़ वी सेट अ टारगेट, अगर वो पार स्कोर भी हो, लेट्स से पार अगर 170 हो फॉर एग्जांपल, अगर हम 170 करते हैं तो फाइनल में वो 170 जब आप चेस कर रहे होते हो तो वो 200 लग रहा होता है, क्योंकि प्रेशर ऑफ द फाइनल। तो मुझे लगता है चेसिंग उनको इसीलिए दी है कि यार प्रेशर इन पे ज़्यादा आए। और इस्लामाबाद का रिकॉर्ड अगर तुम देखो तो वो ठीक है, वेरी गुड चेसिंग साइड, लेकिन रिसेंटली वो इम्प्लोड करते हैं, लाइक ना, अच्छा एक दो स्टार्ट अच्छे मिल गए फॉर एग्जांपल, और एकदम से इम्प्लोड करने लग जाते हैं। फिर अभी इन द लास्ट 2 इंस्टेंसेस इमाद ने बचा दिया है, और हैदर अली ग्रेट इनिंग्स, लेकिन रिकॉर्ड ये रहा है। और जितनी टाइट टीम मुल्तान की है, टाइटली लाइक यू नो नेटेड टुगेदर, तो मुझे लग रहा था कि रिजवान की थिंकिंग ये होगी कि ये लोग फंस जाएंगे अगर इफ दे स्टार्ट द इम्प्लोजन वाला सारा चेन, तो ये मुल्तान इनको फंसा देगी। आई थिंक दिस वाज द रीजनिंग उसके लिए। मुझे लगता है वही हो गया कि इन्होंने ना ओवर एनालाइज कर लिया, मुझे ये लगता है, क्योंकि
पाकिस्तान में काफी रहता है कि टॉस पे काफी गेम चल रही होती है, सब कॉन्टिनेंट में जनरल बहुत वेन्यूज में ये चल रहा होता है कि टॉस पे गेम चल रही है। कुछ ग्राउंड्स में चेसिंग टीम्स, मतलब उनको एक वही है कि वो चेस करें तो जीत रहे हैं। जैसे याद है वर्ल्ड कप में एक दफा शुरू हो गया था कि जो चेस कर रहा है वो जीत रहा है, ड्यू आती है, बॉल स्किड होनी शुरू होती है। और ड्यू नहीं थी, नहीं ड्यू नहीं थी, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो कंडीशंस जो होते हैं ना कि वो कुछ होता है कि इधर ये चल रहा था कि लाहौर में जो बैटिंग पहले करे थे वो जीत रहे थे और कराची में जो बैटिंग सेकंड करे थे वो जीत रहे थे। मुझे नहीं, और सेकेंडली इस्लामाबाद, शादाब ने काफी दफा खुद बोला कि वी प्रेफर टू चेस, तो हमने उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खिला दिया। वो भी कराची के जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने जाने की कोशिश की, तो आई फील लाइक थोड़ा ओवर एनालाइज किया रिजवान ने। और फिर वो तो बच गया था, नो बॉल हो गई थी, नहीं तो वो बहुत पहले मुझे लगता है काम खराब होना शुरू हो गया था। वो ये एक ऐसा डिसीजन है कि अगर ये जीत जाते तो हम कहते हैं कि ये देखो करेक्ट डिसीजन, ये सही इसने एनालाइज किया, बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, तो ये इट्स दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक दे हैव डन गुड ये एनालिसिस एंड डेटा वर्क, स्पेशली इफ्तिखार के पोजीशन पर। क्योंकि तुम नोट करो, पहले वो आया, क्या नाम है, डेविड विली आया, ठीक है, हाँ शुरू में आ गया था वो, हाँ उससे पहले बेसिकली उसामा मीर को भी इफ्ती से पहले भेजा था उन्होंने। एंड द रीज़न फॉर ऑल ऑफ दैट वाज कि ये इफ्ती को स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स के सामने एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे इफ्ती को। वो चाह रहे थे ही गेट्स मैक्सिमम ऑफ दी सीमर्स टुवर्ड्स द डेथ, और एंड दैट्स व्हाट इफ्तिखार प्रेफर्स। तो वो उसने वही किया ना। उसको मुझे लगता है अगर एक दो ओवर फॉर एग्जांपल पहले वो आ गया होता, शादाब और इमाद का एक ओवर रह गया होता या एक भी, वो फंस जाता इफ्ती, या वो स्लो खेलता। लेकिन क्योंकि सीमर्स थे तो वो इफ्ती मतलब सीमर्स को तो छोड़ता ही नहीं है वो, कहाँ मतलब ऐसे इतने लंबे लंबे छक्के मजाक थोड़ी है। लेकिन क्या नाम है, नसीम डिड वेल टू क्लोज द लास्ट ओवर ऑफ। हाँ काफ़ी मैं बारीकी में जा रहा हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो कि उसने वो जो 2 या 3 बॉलें उसने बिटवीन द लेग्स उसने निकाली हैं। यार होमवर्क की जो तुमने बात की ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का शुरू में नजर आया था, वो करके आया तो जो उस्मान खान को वो मारे थे, भाई तू मार इसको। वो फिर उसकी एसेट हो गई थी, वो मार भी रहा था, बट अच्छा खैर फाइनल अच्छा था यार। और भी बातें हैं ना मेरे पास फाइनल के बारे में, मुझे वो करने दो ना यार। मेन एक सबसे पहले एक बात, हाँ करो जो फाइनल के हाईलाइट्स थे, जो मैडी ने जाके फाइफर के बाद सुट्टा लाया ना, वो मेरे तो वो बेस्ट था, वो पीएसएल का हाईलाइट था मेरे लिए। और वो जो होता है ना कि वो ऐसे वाला नहीं, वो जो घर वाले अब्बा जी बैठे होते हैं सामने, आप पी रहे हो तो ऐसे करके वो दोस्त को दे देते हो, तो वो खैर पकड़ा गया। उससे बनेगा मीम फेस्ट बनेगा उससे। लेकिन यू नो व्हाट, जो बॉय कर गया है हाँ लिटरली पिछले 3 मैचेस में, तो अब अगर वो कुछ भी करे ना, वो अगर पिच पे आके भी करता ना कोई किसी ने कुछ कहना नहीं था, जायज़ था, वो लाडला बन गया है। हाँ। तो तुम बताओ क्या बातें करनी है तुम्हें। अच्छा, मैं तो मैच के बीच में कुछ नोट्स लिख रहा था कि अच्छा। पहले तो मुझे था ना कि इस्लामाबाद जहाँ पे फंस गया था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस्लामाबाद का। तो मैं कह रहा था कि इनके मैंने एक्स्ट्राज 10 एक्स्ट्रा दिए थे 159 में, 10 एक्स्ट्राज इस्लामाबाद ने मुल्तान को दिए में। फिर मुझे आज़म खान की अनटाइडीनेस नज़र आई है कीपिंग करते हुए, क्योंकि 1-2 बार उसने फॉर एग्जांपल डबल निकल गया था, सिंगल निकल गया था, क्योंकि बॉल बीट भी है बैट्समैन से और उसने गैदर नहीं की ठीक से, तो भाग गया, या फील्डर ने फेंका तो गैदर सही नहीं किया। वहाँ पे आज़म पर वो आ गई है, क्या कहते हैं, मेरा क्रिटिसिज्म है। और ऑल्सो अनईजीनेस अगेंस्ट पेस मैंने नोटिस किया कि आज़म को पेस पसंद नहीं है इतना, वो आउट भी पेस से होता है। हाँ, मतलब स्पिन तो हमें पता है, ही प्रेफर्स स्पिन, ही रियली लाइक्स स्पिन, ही रियली गोज आफ्टर स्पिन। अच्छा, मुझे आई ऑलवेज थॉट अदर वे अराउंड है। नो, याद है वो दुबई सीरीज शारजा में तो 3 स्पिनर्स अफगानिस्तान के, तो वो एक दो बॉल ही नहीं खेल सक रहा था। मेरे ख्याल में स्पिनर बहुत अच्छे थे। वो हम राशिद खान की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो ही प्रेफर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स। तो ये एक फ्लैट पिचेस पे। और वो इफ्ती की बात मैंने कर ली, हुनैन बेचारा ज़रा एक्सपोज हुआ है, उस पर मुझे बहुत यार बड़ा तरस भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था उस पर, कि उसने एक तो फील्डिंग में भंड मारी, वो ड्रॉप किया था, और एक उसने पिछले मैच में भी ड्रॉप किया था, ठीक है, साइम को मेरे ख्याल में उसने ड्रॉप किया था। तो और फिर आज उसने 1 ओवर कराया है और पिटा है, बहुत गंदा पिटा है, ठीक है। तो फिर जब बिल्कुल फाइनल वाला सीन चल रहा था, वो नसीम खेल रहा था, तो उस पर कैमरा आ रहा था हुनैन पे, तो उसकी शक्ल पे ना, उसकी आंखों में वो नर्वसनेस नज़र आ रही थी, वो स्ट्रेस नज़र आ रहा था। और फिर ही हैड टू गो एंड प्ले दैट लास्ट बॉल, एंड देन व्हेन ही स्कोर्ड तो वो रोने लग गया था।
और वो रोना इसलिए था कि वो बेसिकली वो आपका वो इमोशनल रिलीज हुआ था ना, हाँ इमोशनल ब्रेकडाउन था हो गया ना, कि वो सब कुछ रिलीज हो गया और उसके बाद उसके इमोशंस ही यही थे कि वो इतना इकट्ठा हो गया था कि जब वो हो गया तो और समझ नहीं आ रही थी कुछ। तो और छोटा लड़का है यार, मैं इसको पता मैं इसको एक्सपोज नहीं बोलूंगा, इसके साथ ये हुआ है कि वही बात है, छोटा बच्चा है, ये मेजर क्राउड इतने 30,000 लोगों के सामने एक्सपोज नहीं हुई, हुनैन एक्सपोज नहीं हुआ, वो दिस इज अ लर्निंग थिंग फॉर एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ उसकी फील्डिंग समझ आ रही है, उसका तुम फील्डिंग में उसका नोट करना, उसकी एक ही प्रॉब्लम है मेन फील्डिंग में, जो दोनों कैच कल वाला भी और आज से पोजीशनिंग सही करता। बिल्कुल, उस दिन भी वो भागता हुआ आ रहा था, वो भागता हुआ इधर जा रहा है, बॉल इधर आ गई थी, तुम देखो इधर उसने गैदर करने की कोशिश की है अपना पोजीशन, क्योंकि वो यूं करते हैं, भागते हो आज भी आपको आइडियली सेंटर में पकड़ना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आपकी आंखों की लाइन में आनी होता है ना कैच। और आज भी उसका वही था कि वो आगे चला गया था, ऊपर से बॉल निकल गया उसके। तो मुझे कसम से बड़ा प्यार आ रहा था उस बेचारे पे यार। हाँ, और बच्चा है यार, वो छोटा बच्चा है यार, लेकिन कितना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। पूरा PSL तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम्हारे 1 रन पर है पूरा PSL फंसा हुआ है इस वक्त, और तुम जाके वो कर लेते हो तो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस मिले। दिस इज व्हाट PSL इज अबाउट ना, आपके इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं, यही उनको इंटरनेशनल मैच का, एक बड़े टूर्नामेंट का, मेजर टूर्नामेंट का एक्सपोजर तैयार कर रहा होता है, यहीं से मिल गया। और यहीं से हमारे शादाब तैयार हुआ है, हमारा शाहीन तैयार हुआ था, हमारा क्या हसन अली तैयार हुआ था, हारिस रऊफ, फखर टेपिया, हारिस इस्लामाबादी, जब वो टेप बॉल क्रिकेट खेलता था, हारिस इस्लामाबादी, फखर यहाँ से रेडी हुआ है। तो दिस इज हाउ फखर और शादाब, साइम अयूब, मतलब साइम तो थोड़ा फर्स्ट क्लास, बट हाँ इधर लाइमलाइट में इधर से आया। लाइमलाइट लास्ट सीजन आया था ना लाइमलाइट में, और उसके बाद उसने ज्यादा डोमेस्टिक खेला है, तो अपनी गेम उसने इम्प्रूव किया। हाँ, तो साइम आया था, जब आया था PSL में शुरू में, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में आया था, और वो एक पहला सीजन आया था उसका, आई थिंक 2 साल पहले था वो। तो सब बहुत प्रॉमिस, उसको तब भी कह रहे थे कि ये आपका एक प्रोडिजी बैट्समैन है, बट तब टेक्निक सही थी, बट वही थी कि खेला ही नहीं जा रहा था बेचारे से, बिल्कुल नहीं खेला गया उस बेचारे से उस सीजन में। उसके बाद ज़ल्मी आके फिर वो चला था, और फिर अब इस सीजन तो बिल्कुल आग लगा। साइम की बात हो रही है तो उसका मैंने वो देखा है, एक वीडियो में देख रहा था, पहले तुमने शायद देखी हो, सॉरी CPL की थी, उसमें शमार जोसेफ नेट्स में उसके साथ खेल रहा था, वो क्या तेज बॉलें फेंक रहा था, और ये भी लफाड़ी जा रहा था उनको। वो ये बहुत आगे की चीज़ है। साइम अयूब आपका, हमने किसी अभी पीछे एक एपिसोड में बोला है कि बाबर के बाद एक ये प्रॉमिसिंग टैलेंट पाकिस्तान में इस वक्त, एक बहुत नेक्स्ट लेवल प्रॉमिसिंग टैलेंट आया हुआ है, जो प्योर टैलेंट है, अभी तक टैलेंट पे है इसको, अभी इसको हार्ड वर्क, मतलब कि वो ग्रूम करने की जरूरत है अपने टैलेंट को। लेकिन अभी कमेंट्री में भी कोई बोल रहा था कि किसी ने यही बोला कि बाबर के बाद यही अभी एक टैलेंट है जो उसके बाद, जब बाबर और साइम एक साथ एक फ्रेम में थे, तो वो कुछ काफ़ी कॉमेंट मीम्स और इस टाइप का भी चल रहा था ना। मेरे ख्याल में साइम की अम्मी आई हुई थी और बाबर खड़ा हुआ था और साइम खड़ा हुआ था। अच्छा। तो साइम ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं होता। अच्छा। एक कप्तान, और वो एक बाबर को आइडलाइज भी इतना ज़्यादा करता है। सीनियर प्लेयर, फेयर इनफ, लाइक यू नो, आई थिंक ही इज अंडर द परफेक्ट विंग्स इस वक्त। साइम अंडर बाबर आजम, और बाबर आजम उसको फुल कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसको खिला रहा है। बाबर ने उसको ले लिया है अंडर हिज विंग। अब बिल्कुल अब उसने इट्स ग्रेट घेर लिया है, बच्चा घेर लिया है, बच्चा घेर लिया। तुम कह रहे हो पेशावर के कैप्टन ने बच्चा घेर लिया। टीम स्पिरिट ये है, टीम स्पिरिट ही है। जावेद अफरीदी कह रहे दैट्स द स्पिरिट। मोटो, मुझे टीम का मोटो है। एनीवे, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्राउड आज फाइनली कराची अराइव्ड। पता नहीं कहाँ था कराची, मेरे ख्याल में शटर डाउन हुआ था कराची का। मेरे ख्याल में कहा था कि फाइनली देखने जाएंगे। हाँ, ये फालतू की मैच हमने नहीं, फजूल मैच नहीं देखना, सही वाली चीज दिखाओ। हाँ, सही वाली चीज, ओरिजिनल चीज, जेन्युइन माल देखेंगे। असली नस्ली चीज दिखाओ। मैं ये नहीं हम देखेंगे बच्चे बुच्चों को, ये इधर आ रहे हैं पॉइंट नहीं देखने। एग्जैक्टली, हम आएंगे मैच देखने, कप वाला दिखाओ। और आए हैं, और आई थिंक मतलब सोल्ड आउट के करीब ही था, 80-90% कैपेसिटी पे था। फुल हाउस ही था। अच्छा, फुल हाउस। वो असल में 35,000 लोग थे। मतलब आपके क्या कहते हैं, स्क्रीन पे इतना नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो उनकी क्राउड में लाइट्स नहीं है ना, वो थोड़े शेड होता है। इसके अलावा वो सिक्योरिटी की वजह से वो चेकिंग बहुत होती है, तो बॉटल नेक बना हुआ होता है क्राउड के आते हुए। हाँ, वो तो है। बेचारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आखिरी 1-2 ओवर में आ जाते हैं। तो पॉइंट इज कि वो इट्स ट्रिकल डाउन।
लाहौर पिंडी में भी यही होता था, टुवर्ड्स द सेकंड इनिंग्स आपको पूरा क्राउड नजर आना शुरू होता था, तो शुरू में बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो आज भी मैं जरा सोच रहा था, ऊपर से गद्दाफी वगैरह में क्राउड नजर भी आता है। आई थिंक वो लाइटें शाइटें पड़ती हैं उनके ऊपर, शटर उस तरह नहीं है, जो शेड है ना कराची, बिजली नहीं है। अच्छा, कराची चांद ही है बेसिकली, उसी की रोशनी आ रही है। हाँ, वही चल रहा है। अच्छा जी, तो पीएसएल की तो हमने बातें कर ली हैं कि आज के मैच के बारे में बात कर ली। मुझे एक बात बताओ, हाँ तुमने मुझे पता है तुमने सोचा हुआ नहीं है ना, मैंने सोचा हुआ है। ठीक है, आओ बैठ कर इसी वक्त लाइव हम PSL 9 की ड्रीम टीम बनाते हैं, ठीक है। विल थ्रो नेम्स इट एट ईच अदर और देखते हैं कि क्या हम लेकर आते हैं। और ऑडियंस के लिए हमने जब वो स्क्वाड पाकिस्तान 11 फॉर द वर्ल्ड कप हमने बताया, तो उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें आए थे, इंस्टाग्राम पर भरा हुआ था। तो इसमें भी हमें बताएं, लाइक कमेंट्स में बताएं कि यार मतलब कहाँ पे, व्हाट वुड योर ड्रीम टीम बी, PSL ड्रीम टीम। तो फिर डिस्कशन हम कमेंट्स में करेंगे, हम भी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप में से कुछ को पता होगा कि जैसे मुंह वैसे जमाट। यार ये हमने लास्ट टाइम भी जो स्क्वाड की बात की थी, तो वैशी दरिंदे हैं ये लोग। हाँ भाई, वैशी लोग हैं, बट फेयर इनफ, बनता है ये जज्बात। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अपनी क्रिकेट टीम के बारे में सारे ऐसे ही जज्बाती हैं, तो आई लाइक दैट। बट यार ऑन द फ्लाई अगर हम बनानी शुरू करें, PSL तो ओपनर तो पकड़ लो ना, पकड़ लिया ना, साइम बाबर, ठीक है, और हो ही नहीं सकता, और कोई है नहीं। नंबर 3 पे यासिर। मुझे एक बात बताओ, चलो एक मुझे रूल बताओ, सही है, जिस पोजीशन पे जो खेला है वही लाना है कि थोड़ा ऊपर नीचे हल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं? क्योंकि अब ऐसे में मुझे पता है, तुम अगर मैंने किसी और को रख दिया तो मुझे नंबर 4 पे शादाब के अलावा फिर किसी को तुम इशू आ जाएगा, वो इस तरह की मतलब थोड़ा सा देख, हम अपना बैलेंस। चलो नंबर 3 मुझे पता है वैसे, कौन? उस्मान खान। हाँ यासिर मैं कह रहा हूँ उस्मान खान, बिल्कुल हाँ उस्मान खान, ठीक है। नंबर 4 बताएं, शेडी लग रहा है इस वक्त तो। मुझे भी शेडी लग रहा है, फेल हुआ है वो पिछले प्लेऑफ्स में, तो फेल हुआ है अनलेस कोयटा वाले में उसने स्कोर किया। शेडी का ये सीजन है जिसमें उसकी विकेट्स, आई थिंक वो क्या स्टार्ट है, डिसेंट है, 10 से ज्यादा विकेट्स और 300 से ज्यादा रन को ऐसा उसका कुछ चल रहा है, तो वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में, फुल ऑलराउंडर कैटेगरी में गया। तो हम 5 भी खिला सकते हैं उसे, हम उसको 5 भी खिला सकते हैं, 4 किसको खिलाएं? नहीं सही कह रहे हो। आई पर्सनली मुझे लगता है कि शेडी थोड़ा अर्ली आता है। शाहीन अफरीदी 4, हाँ शाहीन अफरीदी 4 ओपन कराएंगे। अच्छा 4 यार, सीधी सी बात है, मेरे माइंड में कोई आ नहीं रहा इस वक्त इस तरह। देखो ना, आपका रूसो तो चला नहीं है, वैल्यू रूसो चला नहीं है। ओ वैन डर डूसन भाईजान, ओ भाई सही, डूसन को 4 कर दो, डूसन, क्योंकि उस्मान भाई हमारे 3 तो उनका ही। हाँ 3 उस्मान का, चौथा 5 शेडी, वैन डर डूसन का, 5 शेडी, 6। तो आपका स्पिनर भी आ गया ना, एक कीपर लाना है क्योंकि हमने रिजवान को ऊपर नहीं रखा हुआ। हाँ 6 को आपके यार ज्यादती है बेचारे को, आजम ही आता है, रिजवान के साथ ज्यादती है। नहीं रिजवान के साथ ज्यादती इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इतना अच्छा, उसका PSL इतना अच्छा नहीं गया। नहीं, आप ड्रीम टीम जब बना रहे हो तो आप वो बना रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि हाई स्कोरर्स वाले सारे ही आए, यू नो व्हाट, आई विल गो विद आजम। हाँ आजम ही है, नो इट्स आजम, इट इज आजम, ओके कूल। आजम की कीपिंग थ्रूआउट द PSL बहुत अच्छी गुजरी है, और उसके अलावा आई थिंक इम्पैक्ट, उसने रन कम बनाए हैं, कैमियोज अच्छे थे उसके, हाँ उसका एग्जैक्टली कम रन बनाए लेकिन क्वालिटी रन में इम्पैक्ट। बट इस वक्त हम प्योर कीपिंग बेसिस पे भी अगर रखते हैं ना, तो आजम की कीपिंग वाज अच्छा था, बहुत अच्छा था। कीपर ऑफ द टूर्नामेंट है वो, उसको अवार्ड मिला है। हाँ उसके ग्लव वर्क बहुत अच्छा था। अच्छा टुडे फाइनल का प्रेशर 100%, और वो था भी ना ऐसे इस टाइप की था कि वो गैदर नहीं कर रहा कीपर का, मतलब हर कीपर गैदर तो कर, बुरा कीपर भी गैदर तो करता है ना, नहीं वो स्ट्रेस है सारा वो एकदम क्योंकि ये भी यार मतलब इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा इवेंट खेलने का इसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं आजम का। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये भी बच्चा ही है यार, मतलब क्या 24-25 साल की है ना। एग्जैक्टली और क्या नाम है उसका, बहुत इमोशनली वो था ना, वो इन्वॉल्व भी थे, सेमी के बाद मैच में भी रोना शुरू हो गया था जब जीते थे, तो वो प्रेशर हो गया था। बट आजम ठीक है, आजम 6 पर, 7वें चाचा, ओ 100% भाई, आजम और चाचा एक साथ। 7 पे आपका चाचा हो गया, 7 पे चाचा हो गए, तो जो पार्ट टाइम स्पिन भी करा रहे हैं। हाँ। अब आपको बॉलर पे आ जाओ ना मेरे भाई, 8 9 10 यार्ड नहीं, 4 है ना, 4 है तो यार्ड पे मैडी हो गया ना यार। अब मैडी को आप निकाल तो नहीं सकते ना, अब मैडी को नहीं निकाल सकते आप। ओ हाँ यार, 9 पे शाहीन, 9 शाहीन नहीं, ऐसे शाहीन नहीं आता इस PSL में, नहीं आता। हाँ, और शाहीन से ऊपर तो मुझे लगता है आमिर आता है इस PSL में, अच्छी बॉलिंग करा रहा था आमिर। अच्छा हमने 8 तक मैडी हो गया, अब हमारे पास 3 स्पिनर हैं, मैडी भी करा रहे हैं स्पिन, इफ्ती पार्ट टाइम 2 ओवर फेंक। मैं आपको एक बात वैसे बता दूं, 3 स्पिनर हो या ना हो, हम ड्रीम टीम बना रहे तो उसामा मीर आएगा इसमें कहीं ना कहीं,
इस PSL बेस्ड ऑन दिस PSL वो हाईएस्ट विकेट टेकर। चलो उसको आखिरी में डाल दो ना, लास्ट वो हो गया, लास्ट पे उसको, और 2 फिर आप पेसर रखोगे, लेकिन पेसर 2, हाँ ये तो प्रॉब्लम है। पेसर 2 मैं मेरे लिए उसामा मीर डजंट मेक इट। लेकिन एक्चुअली अनदर थिंग, इमाद नहीं आएगा टीम में, इमाद नहीं आ रहा टीम में। इमाद ठीक है, उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसने 3 मैचेस अच्छे खेले और वो ड्रीम टीम ऐसे नहीं बनती कि जी वो इम्पैक्ट था कि नहीं था, वो इतना, हाँ वो कंसिस्टेंट। हटा दो इमाद को, उसामा मीर उसकी जगह वहां है। अच्छा उसामा मीर, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस PSL परफॉर्मेंस। हाँ दिस PSL परफॉर्मेंस वो हो गया। फिर आपका क्या हो गया, मोहम्मद अली तो आता ही है ना, आता है मुल्तान के बाहर, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अच्छा हाँ आई थिंक वो, तुम फास्ट बॉलर कौन सा डालोगे यार मुल्तान का ओपनर कौन था, गोरा विली, हाँ विली। 10 पे नसीम, हैज टू बी नसीम मेरे लिए तो है, मेरे लिए नसीम इज देयर। हाँ 10 पे नसीम। और यार आप मानो ना मानो मोहम्मद अली इम्पैक्टफुल रहा है उसमें, ठीक है वो पिंडी वाली लेग पे इतना नहीं चला, बट वो फ्लैट ट्रैक्स, हाँ वो हर फास्ट बॉलर वहां स्ट्रगल कर रहा था, और इसकी लाइन लेंथ और कराची में उसने अच्छी कराई है। हाँ बेचारे के ड्रॉप हुए कैचेस यार। 11 पर मोहम्मद अली फॉर दिस टूर्नामेंट, मेरे ये हमारी ड्रीम टीम है। अब इसको हम, मैं पूरा बोलता हूँ ना, मैंने जो लिखा है, ठीक है एक एक प्लेयर बोलते हैं, तुम पहला बोलो। एक प्लेयर तुझे याद है? मुझे याद है। ओके, PSL 9 ड्रीम टीम इज साइम, बाबर, उस्मान, वैन डिडूसन, शाडी, आजम, इफ्ती, इफ्ती के बाद विली लाऊंगा मैं, ठीक है, मीर हो गया, और फिर नसीम, मोहम्मद अली ठीक है। मेरे लिए तो ये टीम है। अगर आप लोगों को पसंद है ये टीम तो थम्स अप, नहीं पसंद तो जलील करें हमें। नहीं आप हमें बताएं, नहीं पसंद तो बताएं क्या क्या मसला है। मुझे आई रियली लाइक द फीडबैक। मैं बहुत मजा आता है जब एंगेज कर रहे होते हैं व्यूअर्स हमारे साथ, क्योंकि यही सारा पॉइंट ही है यार। मतलब नहीं एग्जैक्टली, हमें पिछले जो हमने वर्ल्ड कप वाला जो हमने अपना दिया था टेक, उसमें फ़खर मिसिंग था, उस पर हमें बहुत फीडबैक मिला कि यार हाउ कैन यू नॉट हैव फ़खर। तो दैट्स परफेक्ट, दैट्स फाइन। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो है ना, ये स्क्वाड वाला जो हमने सेक्शन किया था लास्ट टाइम, ठीक है, ये अप टिल द वर्ल्ड कप ना हम करते रहेंगे, थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी चेंजेस ऊपर नीचे बेसिकली व्हाट वी विल डू इज कि जैसे हमने वो रिलीज की, हमें फीडबैक मिला कि लोग एक सैंपल ऑफ पाकिस्तान की जो एक पॉपुलेशन का सैंपल है वो क्या बिलीव करता है स्क्वाड के बारे में, ठीक है। और काफी हद तक लोग अग्री भी कर रहे थे, बट देयर वर सम थिंग्स जिसमें लोग नहीं अग्री। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने बोला फखर के बगैर आप टीम नहीं बना सकते, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट इसमें ये होगा कि हम कुछ चीज़ों के बारे में सोच के स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें मैंने न्यूजीलैंड वाला सारा सोचा हुआ था, और PSL की भी फॉर्म लेके चल रहा था। तो इससे ये होगा हम करते रहेंगे हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते हम स्क्वाड का अपडेट देंगे कि यार हमारे ख्याल में ये होना चाहिए, ये अनाउंस होना चाहिए, हमारे ख्याल में होना चाहिए बेस्ड ऑन द फीडबैक वी हैव गैदर्ड फ्रॉम यू एंड बेस्ड ऑन और क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद भी होता रहेगा। तो बेसिकली हमें आप बताते रहें, आप कमेंट्स ऐसे ही कमेंट करते रहें, और उसी से हम नेक्स्ट एपिसोड्स में वही चीज़ हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो इस बार अब हमने फखर को स्क्वाड में डाला नहीं डाला हमने अभी तक, हमने नहीं डाला लोगों का फीडबैक आया है, हमने सुना है, लेकिन हमने रजिस्टर किया है, हमने एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा आपको कि वी हैव एक्नॉलेज्ड योर कॉरेस्पॉन्डेंस, हमने कंसिडर किया है, बट अभी तक हमने नहीं डाला। एविडेंस नहीं है हमारे पास। एविडेंस इसलिए नहीं क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि फखर इम्पैक्टफुल प्लेयर है, यार उसका इम्पैक्ट ओडीआई का एक डिफरेंट है, T20 में वो सेम इम्पैक्ट उसका नहीं है, पूरे PSL में भी नहीं था ना। PSL भी छोड़ो, उसका न्यूजीलैंड में भी नहीं था। ओवरऑल अब उसका T20 का करियर निकालो, वो उस तरह इम्पैक्टफुल था। लास्ट PSL तो उसका वो था ना, हिट PSL था ना, बहुत हिट। बट लास्ट PSL वाले फिर हम सारे रख लेते हैं ना अगर इनको तो इम्पैक्ट उसका, मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट फखर का T20 इम्पैक्ट वो नहीं है जो ODI में उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। ये वही बात होगी कि जी सूर्य कुमार यादव T20 का इतना अच्छा प्लेयर है तो ODI में तो उसको रखना ही रखना है, उसका इम्पैक्ट तो उसको वो मैच ले जाता है। अब मेरे ख्याल में क्रिकेट में वो टाइम आ गया है कि आप you need a specialized test team, a specialized ODI team and a specialized T20 team. 100%. तो ये सारी टीमें अलहदा होनी चाहिए अब। I think
टेस्ट और ओडीआई का फिर ओवरलैप हो सकता है, टी20 का आपको थोड़े बिल्कुल डिफरेंट है। और टी20 में वो भी है ना, वो रिफ्रेश रेट बहुत क्विक है ना, आपको जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने हैं प्लेयर्स को, जो भी फॉर्म में डालो, फॉर्म हटा निकलो। एग्जैक्टली। अब जैसे फखर, पीपल बिलीव कि जी फखर के बगैर तो टीम हो ही नहीं सकती, तो ठीक है मैं मानता हूँ 15 मैन स्क्वाड में रख लो उसे, बट आपकी प्लेइंग 11 में इस वक्त बेस्ड ऑन फॉर्म वो नहीं आ रहा। द इशू विद हैविंग अ प्लेयर लाइक फखर इन अ 15 मैन स्क्वाड इज बिकॉज ही इज अ सीनियर प्लेयर, तो फिर कैप्टन जरा अंडर प्रेशर होते हैं, उसको खिलाते हैं। वो एक पाकिस्तान टीम का एक हिस्ट्री रही है ना कि आपका सीनियर प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, वो बस आप उसका एक प्रेशर होता है, आपको खिलाना पड़ता है। आप उसके साथ वही करो जो आपने वर्ल्ड कप में किया था, कि वो स्क्वाड में बैठा हुआ था, आपने दूसरे लड़के छोड़े हुए थे, जब उनमें से कोई नहीं चला तो ऑब्वियसली फिर आप जाओगे, यू विल फॉल बैक ऑन फखर इवेंचुअली। एंड दैट्स व्हाट यू नीड अ सीनियर प्लेयर फॉर इन सच अ बिग टूर्नामेंट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। डज इमाद मेक इट to the T20 side for Pakistan? Short answer, not right now. Okay. थोड़ा सा मीडियम टर्म आंसर, वो न्यूजीलैंड स्क्वाड में पक्का हो गया। Okay. अब आप न्यूजीलैंड और he has to take his retirement back. He will. उसने बोला है। हाँ. उसने बोला है कि like he said it for the World Cup. वो तो उसको न्यूजीलैंड में पहले रखेंगे ना, तो फिर वर्ल्ड कप में वो तो नहीं होगा कि उसके लिए कनंड्रम है ना कि मैं न्यूजीलैंड के लिए मैंने रिटायरमेंट ले ली, परफॉर्मेंस अच्छी ना होगी, तो फिर वर्ल्ड कप मतलब वो कहेगा कि मैं अपनी रिटायरमेंट लाइक वो ना माय वर्ड, आई विल टेक माय वर्ड बैक फॉर समथिंग बिग लाइक द वर्ल्ड कप। इमाद को कोई बताए कि उस्ताद जी वीज़ा भी तो लाना है ऐसे तो नहीं कि आज ये एक दिन फ्लाइट से एक दिन पहले कहेंगे कि आ जाएं। हाँ, उससे पहले इंग्लैंड भी खेलना है, उससे पहले आयरलैंड भी खेलना है, तो आई थिंक इट्स टू सून टू से कि आप उसको उठा के वर्ल्ड कप ले जाओ। हाँ, न्यूजीलैंड वो उसकी जगह बन गई है। To be honest, even before this performance, PSL performance, I would have had इमाद, अगर उसने रिटायरमेंट ना ली हुई होती, I would have had him in my squad. अच्छा, इमाद की एक और चीज़ अगर तुम नोट करो कि उसने वो जो पेशावर वाले मैच में और अफगानिस्तान के 2019 वाला जो ODI था, लास्ट जो शॉट खेले ना, डिट्टो था। हाँ, डिट्टो शॉट्स उसने मारे, चौका लगा था उसमें भी, इधर भी, और एग्जैक्ट सेम। And he made it. So I would have a player like Imad in my squad. देखो अगर तो वो प्लेइंग 11 में भी फॉर एग्जांपल आता है ना, तो आपके स्क्वाड के थोड़े डायनामिक्स चेंज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा लाइक फॉर लाइक प्लेयर निकालना पड़ेगा इन दिस लाइक फॉर लाइक। व्हेन आई से लाइक फॉर लाइक, ऑब्वियसली उस पोजीशन में हमने अपनी स्क्वाड में कोई लाइक फॉर लाइक नहीं रखा हुआ था, नीचे ऑलराउंडर स्पिनर कोई भी नहीं था हमारे पास, बट फिर आपको शायडी तो नहीं निकलेगा ना, फिर ऐसे डायनामिक्स चेंज होंगे कि आपका आगा निकलेगा टीम से बाहर, क्योंकि वो आपका बैटर स्पिनर है, और फिर आपका आजम ही निकलेगा। द फुल टाइम बैटर हु कम्स इन फॉर आजम, वो ऊपर जाएगा आगा की पोजीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल फखर, वो गया आगा की पोजीशन पे 4 पे, आजम की जगह पे आगा नीचे इमाद। लेकिन आगा brings, well, he's theoretically meant to bring some kind of stability, है ना, वो he's not been doing it, लेकिन वो उस किस्म का बैट्समैन है ना, तो आपको उस किस्म का बैट्समैन लेकर आना पड़ेगा। वो तो कोई, मैं सऊद शकील फॉर एग्जांपल आ गया, आजम को निकाला सऊद, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको बैटर फॉर बैटर एंड ऑलराउंडर फॉर ऑलराउंडर निकालना बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो लेट अस नो कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में, इस कनंड्रम के बारे में, और अगले एपिसोड में जो हमारा एपिसोड 8 ऑफिशियल एपिसोड 8 होगा, तो उसमें हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम क्या कहते हैं,